तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशांत। आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चैप्टर 1 को लेके, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है, मैथ बुक का। यहाँ पे ये रेशनल नंबर है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन को करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ यहाँ इसमें क्या क्या है। इसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन को करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे पूरा, मैं आपको पहले पूरा दिखा देता हूँ। ओहो, हाँ, या फिर से आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ट्राई दीजिए। ये भी आगे चल के हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। अभी तक भी यहाँ पे ये देखिए आप। चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन को पूरा करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा लिख लिया इंट्रोडक्शन। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिए। आज मैं आपको बता देना हूँ इंट्रोडक्शन आज मैं पढ़ाने वाला। और ये प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर यानी टाइप ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देखिए किस चीज़ के बारे में, रेशनल नंबर विथ एग्जांपल के साथ, और टाइप ऑफ रेशनल नंबर विथ एग्जांपल के साथ है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। इंट्रोडक्शन पहला रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर इज द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। अगर हम कोई फॉर्म है ए बाई बी, वेज ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स है, एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बी जो है ना, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। आर कॉल रेशनल नंबर, ये इसे कहते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इच ऑफ द नंबर 5/8 माइनस 13/14 माइनस 3/14 सॉरी माइनस 7/15 एंड माइनस 6/11 इज रेशनल नंबर। और यहाँ तक पूरा होता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रेशनल नंबर है। तो टाइप ऑफ रेशनल नंबर हम यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पे हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे इसका ये डिफिनेशन है रेशनल नंबर टाइप। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 5/7 और -2/3 और बोथ है, मतलब ये दोनों सेम हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर है। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर यहाँ पे कॉल्ड होता है अपोजिट साइन। यहाँ पे दूध में मैंने आपको दे दिया, ये आप लिख लेंगे। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी में क्वेश्चन लिख लिया है और ये आप देखेंगे। यहाँ पे नेम द प्रॉपर्टी ऑन द मल्टीप्लिकेशन यूज इन इट्स द फॉलोइंग। ये सब जो क्वेश्चन यहाँ पे, ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ 3 गो, इसके आपको प्रॉपर्टी को लिखना कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टी है। चलिए हम लिखते हैं प्रॉपर्टी को। पहले आपको बताते ये कौन से फॉर्म में है। यहाँ पे -4/5 इसको हम मान चलते हैं ये ए एंड बी के फॉर्म में है, इंटू 1 का 1 है, इक्वल 1 का 1 है, इंटू ये भी है -4/5। इसको हम मान के चलते हैं ए बाई बी के फॉर्म में है।
तो हम -4/5 आंसर है यहाँ पे। तो इसको मान के चलते ए बैंड ए एन बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिफाई, MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिफाई कुछ अलग हो गया, आइडेंटिटी। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी वही है। अब इसका मैं फॉर्म लिखता हूँ, ये कौन से फॉर्म में है। तो इसको मान कर -13/17 को मान के चलते हैं A/B के फॉर्म में है, इंटू डाले। -2/7 को मान के चलते हैं C/D के फॉर्म में है, इक्वल्स डाले। यहाँ पे -2/7, यहाँ पे -2/7 को हम क्या लिए थे, C/D। तो यहाँ पे हम C और D के फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे इंटू डाले और ये 13/17 है, तो 13/17 हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B। आप देखिए A/B। तो ये आप देख लीजिए, ये कम्यूटेटिव दिख रहा है कुछ ऐसे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। जब तक ये आपको अच्छा से बनाने नहीं आएगा ये फॉर्म, तब तक आप ये अच्छा से नहीं जान सकते। तो मैं अगली वीडियो इसी पे डालने वाला हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। अब हमसे ये पूछा है यहाँ पे ये कौन सा प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया है, इक्वल से हम यहाँ पे डाले A/B इंटू B/A। तो यहाँ B कटा, A कटा, यहाँ पे इक्वल टू 1 आया A। तो यहाँ पे हम 29 को 99 कटे, यहाँ पे 1 आया, यहाँ 99 यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 ही आता है। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, इसलिए देखते हैं। वैसे हम ये पीछे भी कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे 2 नंबर आप देख सकते हैं, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी आप पता नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर और इज ऑलवेज इन रेशनल नंबर। इसका मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया है। तो यहाँ पे 2 नंबर देखिए, ये कौन से फॉर्म में है, A/B इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में C/D यहाँ पे ले लिए, इंटू E/F ले लिए यहाँ पे। और क्या है, कैसे है, इक्वल टू है, और यहाँ पे 1/3 को हम क्या मान के चले थे, A/B मान के चले थे। और यहाँ पे 6 को हम क्या मान के चले हैं, 6 यहाँ पे नीचे 1 लगा, यहाँ पे नीचे 1 लगाए हैं। तो 6/1 को हम यहाँ पे C/D मान के चले थे, C/D। और यहाँ पे E/F हम किसको 4/3 को माने हैं, तो यहाँ पे इंटू E/F। यहाँ पे यहाँ पे इधर लगा है ब्रैकेट, और सॉरी मैंने आपकी आंखों से दूर हटाया।
तो इसका फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये कौन सा फॉर्म है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म है। ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है। और यहाँ पे हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में आपका 2 रेश नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या ये डैश आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। मान के चलते हैं यहाँ पे a बाय बी इंटू सी बाय डी। अब यहाँ पे a को हम मान के चलेंगे, a को हम मान के चलते हैं 2, यहाँ b को मान के चलते हैं 3 इंटू यहाँ पे c को मान के चलते हैं 4, यहाँ पे d को मान के चलते हैं 5। ये हुआ। इस शायद यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे रेशनल नंबर में ही निकलेगा। यहाँ पे 8/15। तो यहाँ पे रेशनल नंबर में निकला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, DION, रेशनल नंबर। तो आज का वीडियो ये पूरा समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। इसी साथ आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइए क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत आपको, मैंने क्या कुछ गलती किया तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।